हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज ये डिवाइन चैनलिंग की वीडियो है जिसके बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे। एक पहली चीज़ तो 11-1 पोर्टल है जिसको हम 111 पोर्टल बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 11 जनवरी की डेट लिखते हैं वी ऑलवेज राइट 11-1-24, right? So 11-1 comes out to be a 111 portal. तो 111 portal तो चलो है ही। 111 is a good angel number कि you are going in the right direction, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। 111 is the good direction कि God is leading your path। एंड 111 जो है वो आपके मैनिफेस्टेशन की तरफ भी आपकी सीढ़ी का एक रास्ता होता है कि जो रास्ते पे आप चल रहे हो इस रास्ते पे चलकर आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। सो 111 नंबर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आज ये 111 वाला पोर्टल तो है ही, उसके साथ साथ न्यू मून भी है। तो नया साल है 2024, न्यू मून भी है, नए साल का सबसे पहला न्यू मून है, न्यू एनर्जी है, न्यू ईयर है, न्यू साइकिल्स हैं। तो बहुत कुछ न्यू चल रहा है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि एनर्जीज़ बहुत ही मेजर लेवल पर शिफ्ट हुई हैं। न्यू ईयर पर एक ऐसी एनर्जी है कि पूरा साइकिल चेंज होता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह जो है उसमें भी सारा शिफ्ट आता है। प्लानेटरी जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का अराउंड सन इन 365 डेज। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बिग इवेंट। एंड इसका जो असर भी आता है, जो इफ़ेक्ट आता है हमारी लाइफ पे, इट कम्स आउट टू बी टू मच। तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि हर बार न्यू ईयर पे बहुत से रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, थोड़े दिन करने के बाद उनको तोड़ दिया जाता है। इसके बारे में मैंने आप सबको एक बहुत ही प्यारी न्यू ईयर विश भी सेंड की थी कि वी डोंट नीड टू सेट न्यू गोल्स, द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड राइट नाउ इज़ योर ओन सेल्फ। आप गोल्स फिक्स करने की जगह अपने आप को ही फिक्स कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो न्यू गोल्स बनाओ, इस सब की जगह वो गोल्स ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। आप अपने आप को फिक्स करने के ऊपर टाइम डिवोट करो। ये चैनलिंग मुझे न्यू ईयर के अराउंड रिसीव हुई थी, जिसकी एक्चुअल डिकोडिंग मैं अब न्यू मून पर कर पा रही हूँ। वो इसलिए है कि ये जो 2024 ईयर स्टार्ट हुआ है ये अपने आप को फिक्स करने का ईयर है, क्योंकि इस ईयर में जितनी जल्दी आपकी असेंशन होगी, जितनी हीलिंग होगी, उतनी पहले लेवल पर नहीं हो पा रही थी। ना तो आपको डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रही थी, यूनिवर्सल शिफ्ट्स ऐसे ऐसे चल रहे थे कि आपको सपोर्ट कभी नहीं मिल रहा था, कभी मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था। फिर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, फिर पर्जिंग, कुछ ना कुछ ऐसा चली जा रहा था कि जिस स्पीड पे आप अपनी लाइफ में असेंड करना चाहते थे, ग्रो करना चाहते थे, उतना नहीं हो पा रहा था। बट दिस टाइम अब अपने आप को फिक्स कर लोगे। दिस ईयर हैज़ स्टार्टेड विद द एनर्जी ऑफ सेल्फ हीलिंग। सो 2024 जो है आपका सेल्फ हीलिंग का एक ईयर है। जो चीज़ें आज तक कभी फिक्स नहीं हुई वो सब की सब चीज़ें जो है इस न्यू मून की एनर्जी से ऐसे एनर्जी शिफ्ट्स आ रहे हैं कि वो चीज़ें फिक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उन चीज़ों को हम 1 बाय 1 काउंट करते हैं। सबसे पहले तो टॉक्सिक साइकिल्स, क्योंकि न्यू ईयर है, न्यू साइकिल स्टार्ट होंगे, ओल्ड साइकिल जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। आपकी लाइफ से टॉक्सिक एनर्जी साइकिल्स, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न्स जो आपके बने हुए हैं, लेजीनेस की हैबिट, ओवर ईटिंग करने की हैबिट, आपका प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट, ओवर थिंकिंग करने की हैबिट, जंक फूड खाने की हैबिट, जितने भी आपके टॉक्सिक पैटर्न्स बने हुए हैं, साइकिल्स बने हुए हैं, आप वो सारे के सारे साइकिल्स को ब्रेक करके आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो टू बी अ न्यू यू। ये न्यू मून ऐसी वो न्यू यू वाली एनर्जी लेकर आया कि यू आर बिकमिंग अ न्यूअर, अ बेटर पर्सन।
ठीक है, अ न्यूअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये न्यू मून में एक तो आपके जितने भी टॉक्सिक साइकिल्स हैं दे आर गोइंग टू लीव आउट, पैटर्न्स जो है वो ब्रेक होंगे एंड न्यू पैटर्न्स जो हैं डेवलप होंगे। आप देखोगे कि आप कितने सालों से ट्राई कर रहे हो हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज का, आपसे नहीं हो पा रहा है, कितने सालों से ट्राई कर रहे हो, उसके बाद आप 2024 में ट्राई करोगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जो लोग वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या इवन वेट गेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा इतने सालों से, वो सब कुछ अब होगा जो अब तक नहीं हो पाया है। सेकेंड थिंग दैट इज़ कमिंग इज़ कि साइकिल्स इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं कि जिन भी चीज़ें आपकी स्टक हो रही थी उन सब चीज़ों से अनस्टक हो रहे हो। इन द सेंस कि अगर आपकी जो मनी है आपकी साइकिल्स में घूमती रह रही थी कि जितने पैसे आए उतने ही इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस में चले गए, सेविंग्स में चले गए, उतने ही खर्च हो गए, बस वो मनी की एक जो कैपिटल है वो घूमी जा रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये जो आपका मनी साइकिल बना हुआ है कि एक हाथ से ली दूसरे हाथ से दे दी, एक हाथ से ली दूसरे हाथ से ले ली, ये जो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशंस चल रही थी, ये साइकिल ब्रेक होगा एंड मनी की अबंडेंस होगी, अबंडेंस जिसको बोल पा रहे हैं। एंड 111 पोर्टल भी है, तो मुझे अबंडेंस आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक कि एंजल्स आपको खुद सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में, आपको सही डायरेक्शन दिखाने में और आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए। सो 111 पोर्टल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके मनी अटकी हुई है, साइकिल्स में घूमती रहती है, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशंस चलती रहती हैं, इस सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे। और अभी तक अगर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन चल रहा था कि स्टेबल ग्राफ था, अब उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। फाइन। नेक्स्ट मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए जो कि ये स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपका एकदम से बूम आएगा एंड इट वुड जस्ट ब्रिंग यू सम फॉर्म ऑफ मॉनिटरी गेन्स। तो मॉनिटरी गेन्स इतने ज़्यादा होंगे कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इस न्यू मून पर मैं देख पा रही हूँ जिन लोगों का फ्रेंडशिप का सर्कल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उनका सर्कल एक्सपैंड करेगा। अगर आपके गिने चुने 2-4 लोग दोस्त हैं, आपके 40-50 दोस्त कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फ्रेंडशिप का सर्कल बहुत एक्सपैंड करेगा, न्यू लिंक्स बनेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू लोगों से जुड़ते जाओगे, न्यू कनेक्शंस बनते जाएंगे एंड यू डोंट इवन नो हाउ। अपने आप ही जैसे कि एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा एंड इट्स जस्ट बूमिंग एंड बूमिंग एंड बूमिंग। आपको समझ ही नहीं लग रहा है कि इतना एक्सपैंड कैसे हो गया, बट या बहुत से लोग जो अपनी ही चार दीवारी में बंद रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो लोग एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अजीब सी एनर्जीज है इस बार न्यू मून की। इट्स लाइक कि न्यू बेटर वर्जन ना आपका बहुत ही फिक्स होकर आ रहा है कि जिस वजह से वो रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीता था पर्सन, वो अब एक्सपैंड हो रहा है, न्यू फ्रेंड्स बना रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू मनी। इट्स एन ईयर ऑफ एक्सपेंशन। आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो, फिक्स होकर आप वुंडेड प्लेस से एनर्जी ऑपरेट करने की जगह आप अपने फिक्स्ड हायर सेल्फ वाले वर्जन में ऑपरेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस तो एक्सपैंड हो ही रही है, आपकी 3D लेवल की फिज़िकल वर्ल्ड की भी जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, एसेट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कनेक्शंस हैं, ये सब कुछ भी एक्सपैंड हो रहा है at 3D as well as at 5D levels. It is expanding. The next thing is this new moon energy, especially for the twin flames. This was a very important channeled message और इसकी तो वाइब्रेशन मैं बोल रही हूँ, मुझे 10-15 क्या 20 दिनों से फील हो रही है। It is very strong and this cycle is about कि जो आज तक कभी नहीं हुआ वो हो रहा है, साइकिल्स ब्रेक हो रहे हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज़ दिस साइकिल इज़ अबाउट? ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में डिवाइन मैस्कुलाइंस आर लिटरली क्राइंग फॉर देयर डिवाइन फेमिनाइंस।
crying, begging for their attention, begging to them to take them back. इस न्यू मून की एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइंस इतना ज़्यादा रो रहे हैं कि उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन इतना याद आ रही है कि बस किसी तरह डिवाइन फेमिनाइन मुझे माफ़ कर दे, वापस मुझे अपनी लाइफ में ले ले, मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले, वापस मेरे साथ यूनियन में आ जाए, बस एक मुझे चांस दे दे। इस चीज़ के लिए डिवाइन मैस्कुलाइंस इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं कि उनकी आंखों से जैसे ना वो आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये ना बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को इस चीज़ को इस तरह से उन्होंने एनर्जी पे पिक की है कि दे आर फीलिंग टू मच पेन इन देयर आइज़। और अगर ये वीडियो डिवाइन फेमिनाइन सुन रही हैं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी विज़न तो एकदम ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली ऑप्थेमोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया था, मैंने आई चेकअप करवाया था, मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आपको आंखों में जलन हो रही है, बहुत बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ क्राइंग हैवीली मीन्स हैवीली, दिन रात रोना। जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइंस पहले रोया करती थी, अब दैट व्हील्स हैव जस्ट टर्न्ड अराउंड। वो साइकिल्स शिफ्ट हो गए, एकदम बदल गई चीज़ें, वो पूरा पहिया ही घूम गया है साइकिल का। दिस इज़ अ साइकिल ऑफ टाइम। ये टाइम का पहिया एकदम घूम गया है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस फूट फूट कर रोती थी, वही हालत डिवाइन मैस्कुलाइंस की है। और ये डिवाइन मैस्कुलाइंस की ये हालत ना क्रिसमस से ही स्टार्ट हो गई थी, जो ये न्यू मून तक आ रही है, दैट सेम एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइंस वांट्स टू कम बैक टू यू, लेकिन उनको पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस वोंट बी एक्सेप्टेड दिस टाइम। यही रीज़न है कि वो फूट फूट कर रो रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइंस को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है, अब डिवाइन फेमिनाइन को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा हमेशा के लिए लूज़ कर दिया है। जो पेन डिवाइन फेमिनाइन उस वक्त एक्सपीरियंस करती थी जब डिवाइन मैस्कुलाइन उनको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, अब वही एग्जैक्ट सेम पेन, एग्जैक्ट ट्रिगरिंग, एग्जैक्ट एवरीथिंग, रोना धोना हर टाइम, बस सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दैट इज़ द न्यू साइकिल दैट हैज स्टार्टेड फॉर डिवाइन मैस्कुलाइंस। मिसिंग वाला, तड़पने वाला साइकिल जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में स्टार्ट हुआ है। दिस इज़ द यूनिवर्सल एनर्जी दैट आई हैव पिक्ड अप। और इस सब के पर्जिंग सिम्टम्स डिवाइन फेमिनाइंस को इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। एक आई बर्निंग सेंसेशन का तो मैंने आपको बताया ही है, इसके साथ साथ बात बात पे रोना आ जाना, इमोशनल सेंसिटिविटी हो जाना, पास्ट की कुछ चीज़ें एकदम रीट्रिगर कर देना, और आपको कभी भी किसी भी टाइम आपका मूड बहुत अच्छा है लेकिन आपको एकदम से एंग्जाइटी हो जाना कि मुझे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई जस्ट वांट टू गो अवे फ्रॉम हियर। उस टाइम पर आपका अपने आप को खुद को आइसोलेट करना सबसे, जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन का काम होता था कि जब अच्छा नहीं लग रहा तो भाग जाओ उस सिचुएशन से, अकेले में चले जाओ, हर्मिट मोड में चले जाओ। वो जो हरकतें डिवाइन मैस्कुलाइन करते थे, अब वही सेम हरकतें डिवाइन फेमिनाइंस कर रही हैं। इस तरह से एनर्जी एकदम शिफ्ट हो गई है, एकदम। विद इन दिस लास्ट 15 डेज इतना ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हुआ है कि इट्स अ ड्रास्टिक चेंज फॉर ट्विन फ्लेम्स। When I'm feeling, I'm picking up that energy so strong right now, इतनी strong है वो energy कि I can even hearing the loud weeping, कि जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो फूट फूट के रो रहे हैं इतने मास लेवल पर, आई कैन हियर दैट वीपिंग साउंड्स राइट नाउ। या इस टाइम पर जितना हो सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है,
आप जितना हो सकता है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को हीलिंग एंड कंफर्टिंग वाइब्स जो हैं वो आप सेंड करें, एनर्जी उनको चैनल करें, क्योंकि उनको इस टाइम पर हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। वो अंदर से टूट चुके हैं एंड बहुत ही डिप्रेशन वाली एनर्जीज है उनकी। कहीं ना कहीं उनकी ईगो तो टूटी ही टूटी है, उसके साथ ही उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक देम बैक। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और ये पेन उनसे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेडिटेशन में जाकर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को आप हक करो, उनको कंफर्ट करो, उनसे मेडिटेशन में बात करो, उनको हीलिंग वाइब सेंड करो, उनको उनकी सैड एनर्जी से अपनी मेडिटेशन एंड हीलिंग के थ्रू उनको बाहर निकालने की कोशिश करो आप। ओके, and the next kind of cycle that is renewing this time with this new year and this 111 portal in new moon energy is कि जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस आ जाती थी, जो आपके कार्मिक ट्रिगर्स हैं, जैसे कि कोई अबैंडनमेंट वूंड हो गया या फिर रिजेक्शन वूंड हो गया, तो ये भी जो आपको इनर चाइल्ड वूंड्स मिले हुए हैं, आपके कार्मिक्स बार बार आकर आपको ट्रिगर करते हैं, तो इस बार आपके कार्मिक्स ट्राई करेंगे ये वूंड ट्रिगर करने का, लेकिन आप रियलाइज़ करोगे कि वूंड तो ट्रिगर हुआ ही नहीं। सपोज करो आपके अंदर कोई रिजेक्शन वूंड है, कोई आपका कार्मिक साइकिल आया, कार्मिक पर्सन आया, उसने आपको रिजेक्ट किया, आपको जितना सैड लो डिप्रेशन में जाना चाहिए था, जितना उदास होना चाहिए था, वो जितना आपका वूंड रीट्रिगर होने की वजह से जो रिएक्शन आना चाहिए था, यू विल बी लाइक अरे कुछ हुआ ही नहीं। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपकी वो जो कार्मिक की वजह से जो वूंड्स ट्रिगर होते थे वो वूंड्स हील हो गए हैं। दिस इज़ द न्यू एनर्जी, दिस इज़ द न्यू यू, दिस इज़ द न्यू बेटर वर्जन ऑफ यू, जो इस न्यू मून से, इस एनर्जी से ऑपरेट करेगा आपसे। आप देखोगे कि जो चीज़ें मुझे पहले इतनी अफेक्ट करती थी अब क्यों नहीं अफेक्ट कर रही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी यू आर जस्ट लाफिंग कि हाँ ठीक है, हो गया करके। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड कि हर चीज़ को जो आपका एक पैटर्न था सीरियसनेस में लेकर जाने का, वो पैटर्न इज़ जस्ट नाउ रिलीजिंग। This kind of a new change is coming into your life. So this new moon is very 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 important. आप अपने न्यू बेटर वर्जन के लिए, हायर सेल्फ के लिए अपनी हीलिंग ज़रूर करो, अपनी लाइफ में इस अबंडेंस को वेलकम करो। आपकी हेल्थ में, करियर में, गोल्स में, टॉक्सिक साइकिल्स में, कार्मिक सिचुएशंस में, इनर चाइल्ड वूंड्स में, इवन आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, इतने सब लेवल पर जो हैं चेंजेस आ रहे हैं। तो यू नीड टू वेलकम दिस न्यू ईयर। मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों के मन में ना न्यू ईयर को वेलकम करने की भी कोई एनर्जी नहीं होती। बस हाँ न्यू ईयर है, साल ही तो बदला है तो क्या हुआ है, ऐसा नहीं है। न्यू ईयर के साथ कितने एनर्जेटिक शिफ्ट्स आए हैं, यू डोंट इवन नो। आपकी लाइफ कितनी ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रही है, यू डोंट इवन नो। कॉन्शियसनेस पर क्या असर पड़ रहा है, यू डोंट इवन नो। तो अगर लाइफ में कुछ त्यौहार भी बने हुए हैं, फेस्टिवल्स भी बने हुए हैं, दे हैव अ सिग्निफिकेंस। हर त्यौहार का अपना एक महत्व होता है, उसको उसी ज़ील एंड एंथुजियाज़म से मनाना भी चाहिए, उस चीज़ को, उस एनर्जी को क्लेम भी करना चाहिए, उस एनर्जी से अपने आप को एम्पावर भी करना चाहिए। एंड न्यू ईयर इज़ जस्ट वन ऑफ दोज ओकेजन्स। न्यू ईयर इज़ द टाइम जब जो चीज़ें पीछे छूट गई वो छूट गई। जस्ट वेलकम दिस न्यू एनर्जी इनटू योर लाइफ। और ये तो आपकी साल 2024 का सबसे पहला न्यू मून है। दिस इज़ द न्यू एनर्जी ऑफ अ न्यू ईयर, अ न्यू साइकिल। सो जस्ट वेलकम दिस अबंडेंस विद एन ओपन हैंड्स। इस दिन आप अपना
मेडिटेशंस ज़रूर करें, अपना हीलिंग ज़रूर करें, बिकॉज इट इज़ द टाइम कि आपकी सारी वुंड्स फिक्स हो जाएंगे एंड यू विल बी अ न्यू यू। तो अपने आप को फिक्स करने के लिए अपना इनर वर्क ज़रूर करें, ठीक है। दिस न्यू मून इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड न्यू मून पर हम हीलिंग्स भी कर रहे हैं ऑन 11th एंड 12th ऑफ जनवरी। तो जो भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स भी बुक करना चाहता है दिस न्यू मून एंड न्यू मून पर, तो आप 11th और 12th जनवरी के लिए अपनी बुकिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जो लोग भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं फॉर 11th एंड 12th, उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया है। जो भी ऑफ़र्स होंगे अवेलेबल 11th और 12th पे, उसकी सारी की सारी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ऑल राइट, तो जो भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये भी डिवाइन चैनलिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका इतना प्यार मिलता है बाकी सब डिवाइन चैनलिंग की वीडियो में, तो ये तो साल की सबसे पहली डिवाइन चैनलिंग वीडियो है, तो इसको अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे दिल से खुशी होगी, आपका प्यार मुझ तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। आप सबकी बहुत सारी विशेस भी आई हुई थी न्यू ईयर पे, जितना हो सका मैंने सबको रिप्लाई किया भी है, बट कुछ लोग रह गए होंगे। तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।